वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे एक कैरेक्टर को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आपके माइंड में कैरेक्टर का आइडिया हो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक रफ लेआउट आप अपने कॉपी में तैयार कर लेंगे। एक आउटलाइन हमें बनाना है, ज़्यादा इन डेप्थ या डिटेल में हम नहीं बनाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर होगा जिससे कि आपके माइंड में जो कैरेक्टर आपने सोच के रखा है या आपने कहीं देखा है वो चीज़ क्लियर हो जाए। लेयर पैलेट को ओपन कर लेंगे। लेयर पैलेट को ओपन करने के बाद आप इसका सिलेक्शन कर लेंगे, प्रॉपर्टी में चले जाएंगे और प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम सेट कर लेंगे, कम कर देंगे जिससे कि हम इसे बैकग्राउंड में एज अ रेफरेंस की तरह रख सकें। और फोरग्राउंड में जाएंगे जिसमें हम फिल कलर को ऑफ करेंगे, सिर्फ आउटलाइन कलर को रखेंगे। एक न्यू लेयर में जाने के बाद आपको सबसे पहले आउटलाइन को तैयार करना है। फर्स्ट स्टेप, इस पूरे वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आउटलाइन को लेकर चल रहा हूँ, मतलब जो स्ट्रक्चर है कैरेक्टर का वो हमें तैयार करना है, बाकी सारे प्रॉप्स को तैयार करने हैं। इसके बाद हम इसमें फ्लैट कलर्स यूज़ करेंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इसमें हाइलाइट्स वगैरह, शेडोज़ वगैरह इंक्लूड किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे मैंने जो स्टेप्स यूज़ किया है वो पेन टूल के थ्रू से कैरेक्टर को डिज़ाइन किया है। शेप बिल्डर टूल आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने इन डेप्थ में ऑलरेडी आपको बता दिया है, वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर गाइस आप मेरे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप को सीखना चाहते हैं जहाँ पे मैंने इंडस्ट्री ओरिएंटेड उस कोर्स को डिज़ाइन किया है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, एक बार देख लीजिएगा, मेरे से कॉन्टैक्ट करके बाकी सारे कोर्स के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। सो अभी हमने सबसे पहले तो स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करना है। इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और आज के डेट में अगर आप कैरेक्टर अच्छे से बनाना जानते हो तो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में सिर्फ बैनर डिज़ाइनिंग करना ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कोशिश करी है आप सभी तक वो सारी चीज़ें इन पैकेज के फॉर्म में पहुंचाने के लिए। यहाँ पे एक कैरेक्टर का जो एक लेआउट है वो हम तैयार करेंगे। शेप बिल्डर टूल को अच्छे से आपको यूज़ करना है, जो अनवांटेड एरियाज उसे हटाएंगे और स्ट्रक्चर जो है हमारा ओवरऑल उसे क्रिएट करेंगे स्टेप्स बाय स्टेप्स, कुछ इस तरीके से। जब भी कोई कैरेक्टर डिज़ाइन करता है तो उसके माइंड में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ से शुरू करें। आप किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, हेड से स्टार्ट करोगे वो ज़्यादा इजी हो जाता है, ज़्यादा अच्छा होता है। सो आई सजेस्ट यू कि जब भी स्टार्ट करें तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, यानी टॉप टू बॉटम की तरफ जाएं। और कैरेक्टर में पेन टूल आप यूज़ कर सकते हैं आप डिज़ाइन करने के लिए, या फिर आप ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर कॉल, आपको जो भी अच्छा लगता है, या फिर आप बेसिक जो टूल्स हैं उन्हें यूज़ कर लो। पेन टूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है आप किसी भी ग्राफिक को डिज़ाइन करते हैं तो इसकी वजह से मैंने जो है वो इससे पेन टूल के थ्रू से जो है इसे बताया है। और अनवांटेड एरियाज़ को हटाने के लिए या फिर मर्ज करने के लिए, सब्ट्रैक्ट ऐड करने के लिए शेप बिल्डर टूल डेफिनेटली बहुत अच्छा है। कलर जब भी हम लोग पिक करते हैं तो उसमें किस तरीके से कलर्स का सिलेक्शन करेंगे, कलर कौन सा कलर फिल करना है, उसका स्ट्रोक, उसका आउटलाइन और इसके साथ उसमें जो शेडो एंड हाइलाइट्स जो क्रिएट किया जाता है वो इलस्ट्रेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको इन डेप्थ में मैंने बताने की कोशिश करी है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा ताकि कुछ स्टेप्स आपसे मिस ना हो जाए और इसे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे इस तरीके से आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लाइन के थ्रू से बना सकते हो। और पेन टूल पे थोड़ा सा कमांड कर लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर किसी भी डिज़ाइन को बनाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अभी हमने फिर इसमें छोटे छोटे प्रॉप्स जो हैं वो भी ऐड करने हैं। तो स्टेप्स बाय स्टेप्स इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसे आप एक बार फॉलो करें। आउटलाइन को तैयार करने के बाद इसके स्ट्रोक्स, आउटलाइन को आप सेट कर लीजिएगा। एंड स्टेप नंबर 2 में चलते हैं जहाँ पे मैं कलर को ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले कलर को फिर ऐड करेंगे। जैसे हमने स्ट्रोक को रेडी कर दिया, कलर को ऐड करना से थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगा आपको कि किस तरीके से आप किन चीज़ों को रखना चाहते हो। इट्स डिपेंड कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपके क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे ही आपको कलर्स वगैरह जो है वो सजेस्ट करने हैं उनको। जो भी शेडोज़ एंड हाइलाइट्स का पार्ट है वो थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सभी डिटेलिंग को हम लोग और फिर से यहाँ पे ऐड कर लेंगे, बेस को तैयार कर लेंगे। और इसके बाद स्टेप नंबर 3 में चलते हैं जहाँ पे हम शेडोज़ एंड हाइलाइट्स को ऐड कर देते हैं जिससे कि इसकी ब्यूटी थोड़ी और निखर के आ जाए। और इलस्ट्रेशन में शेडो ऐड करना, हाइलाइट्स को ऐड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसमें कुछ इस तरीके से आप स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और इन सेक्शंस को कुछ इस तरीके से आपको रखना है। इसे बैकग्राउंड पे लेके चले जाएंगे एंड बैकग्राउंड में जाने के लिए आपको अरेंज करना पड़ेगा। सिमिलर कलर का डार्क टोन रखेंगे, आप ब्लैक यूज़ नहीं कीजिए। अगर आपको हार्ड शेडो बनाना है देन ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो
सेम टोन होता है ना, जो कलर का सेम टोन है उसका एक डार्क शेड्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको हाइलाइट्स बनाना है तो उसका एक लाइटर वर्जन या फिर वाइट को लेके जा सकते हैं, उसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। अभी मैं इनसाइड में यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ और इन सारे नोट्स को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से फिर से अरेंज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हाइलाइट्स हम बनाएंगे। इन सभी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, थोड़ा सा डार्क सिमिलर कलर के साथ इन साइड में फिल करना है कुछ इस तरीके से।